नमस्कार मित्रों, मैं संजय शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मिशन सुपर 30 में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, अर्थात अब हम लोग का एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ्स स्टार्ट हो गया है। आइए, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो लोग अगर जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल पर आकर के जुड़ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले फार्मूला को समझेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला समझेंगे। त्रिकोणमिति का यह फार्मूला है, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन तीनों के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, और इस समकोण त्रिभुज में मैं आपको बताऊंगा कि यदि हम इसको ए मान लें, या बी हो जाएगा और यह सी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि लंब, कर्ण और आधार कौन होता है। यह समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग इस त्रिकोणमिति में जो भी चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब के लिए समकोण त्रिभुज ही काम आता है। आइए, सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं। अगर सिंपल थीटा के लिए अगर हम लोगों को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो सिंपल ट्रिक हम लोग अपनाते हैं। यह जो नीचे वाला होता है इसको हम सिंपल ट्रिक में आधार मान लेते हैं। कब? जब थीटा के लिए केवल पूछेगा तब। और यह जो हमारा होता है यह लंब हो जाएगा। और मित्रों, कर्ण जो होता है वह किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है, अर्थात कभी यह बदलता नहीं है। लंब और आधार आपस में क्वेश्चंस के साथ, समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन कर्ण जो होता है कभी भी नहीं बदलता है। आइए, हम लोग अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से इंग्लिश के तौर पे हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसका फर्स्ट लेटर होता है P, और कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, जिसका फर्स्ट लेटर H होता है, और हम लोग आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसका फर्स्ट लेटर B होता है। अर्थात इसको हम लोग परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूं, P फॉर परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं। अब होता है हमारा B फॉर बेस, जिसको हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं, और H फॉर हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। अर्थात परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का हम लोग फर्स्ट लेटर लेते हैं। तो यह हमारा परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P, हाइपोटेनस का H और बेस का B हम लोग लेते हैं। आइए, अब इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, जिसको हम कहते हैं लाल बट्टा क का। ये हिंदी का रूप है, लाल बट्टा क का, यह हिंदी का रूप है। लंब को हिंदी में हम L से दिखाएंगे, और कर्ण को हिंदी में हम K से दिखाएंगे, और आधार को हम हिंदी में A से दिखाएंगे। ठीक है, यह हिंदी रूपांतरण है, और इसका मैं अंग्रेजी रूपांतरण भी मैं कर दे रहा हूं। लाल बटा क का अर्थात P B बटा H B, इसका
यह हिंदी रूपांतरण है और यह अंग्रेजी रूपांतरण है। लाल बटा क का यानी लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। अगर हम सिंपल एक की बात करें यानी लंब बटा कर्ण, तो यह हमारा साइन का वैल्यू होता है, और आधार बटा कर्ण की बात करें तो कास का वैल्यू होता है, और लंब बटा आधार की बात करें तो वह टेन का वैल्यू होता है। लेकिन यह इंग्लिश रूपांतरण क्या है इसको जरा हम लोग समझते हैं। यह कह रहा है कि पीबीपी बटा एचएचबी। पीबीपी का मतलब होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, अर्थात पाकिस्तान हमेशा भूखा प्यासा ही रहता है। जैसे कोरोना के दौर में भी यह पाकिस्तान भूखा प्यासा ही है। और एचएचबी का मतलब होता है हिंदुस्तान हरा भरा, और आज इस कोरोना के दौर में भी यह अपना हिंदुस्तान हरा भरा आज भी है। तो इसको हम लोग सिंपल ट्रिक में लेंगे कि यह हिंदी रूपांतरण हो गया और यह अंग्रेजी रूपांतरण हो गया। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं फार्मूले के माध्यम से। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम यह पहला लेंगे साइन थीटा के वैल्यू के लिए, अर्थात इसको हम लोग नीचे लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यह हमारा एल बटा के का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और हम लोग इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी अगर कर लें तो यह हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, अर्थात P अपान H हो जाएगा। ठीक है, खैर ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही हम लोग समझ लेंगे, बाकी हम लोग हिंदी रूपांतरण ही लेकर के चलेंगे। अब ये हो जाएगा cos थीटा A बटा के, अर्थात आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार अर्थात एल अपान ए का हो जाएगा लंब बटा आधार। अब बाकी तीन तो निकल गया हमारा, 1 2 और 3, बाकी बचे 3। तो क्या करेंगे, इसी को हम पलट देते हैं, अर्थात जब हम इसको पलटेंगे लंब बटा कर्ण, इसको यदि हम पलट दें तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटा लंब यह साइन थीटा है ना। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझ लें कि कौन किसके उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपान कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 अपान सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपान कॉट थीटा। यानी अगर हम इसकी बात करें साइन और कॉस, साइन और कोसेक की, तो साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर साइन पूछेगा तो 1 अपान कोसेक कहेंगे, और कोसेक पूछता है तो 1 अपान साइन कहेंगे। उसी तरह से कॉस अगर कहता है तो 1 अपान सेक कहेंगे, अगर सेक पूछता है तो 1 अपान कॉस करेंगे। और उसी तरह से टेन थीटा यदि पूछता है तो टेन इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, या कॉट पूछता है तो 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। तो यहां हमको क्लियर हो गया कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। अगर हम इसको पलट करके कहें तो कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो हम यहाँ इसको हम पलट रहे हैं, लंब बटा कर्ण को पलट रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कर्ण ऊपर हो गया, लंब नीचे हो गया। तो हम देखेंगे साइन है ना, तो अगर साइन को हम पलट दें तो क्या हमें मिलेगा, साइन का उल्टा कोसेक। तो यह कोसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, आइए इसको जरा पलट करके हम लोग देखें क्या बनता है। ये आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण ऊपर कर देंगे और आधार नीचे कर देंगे, अर्थात कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यह किसका है, आधार बटा कर्ण किसका है, कास का है ना। तो कास का हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये हमारा सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। अब आइए इसको पलट कर देखते हैं हम लोग
लंब बटा आधार है तो आधार बटा हम लोग लंब कर देंगे, आधार बटा लंब। तो यह देखिए 10 है तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां जाएगा कॉट थीटा। अर्थात यहां हमको 3 फार्मूला लिखना पड़ा और 3 से हमने 3 खुद ही बना लिया। अर्थात हम लोग यूं कहें कि इसको पलटते हम लोग कक्का बटा लाल और इसको हम लोग कर दें एच एच बी बटा पी बी टी, तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह फार्मूला बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।